हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं रियल हिट चैनल से राउंड टू हेल का इंटरव्यू का पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़िया सुना दो, अब कुछ अपनी कहानी बता दो बढ़िया एकदम टच करो। अच्छा भाई, मेरे को ना तुम्हारी वीडियो देख के लगता है यार कुछ बहुत सारे जोक ऐसे होते हैं कि भाई ये जोक ना प्लान्ड नहीं हो सकते, ये तो खो गया। हाँ, जैसे ये तुम्हारी अपने एक आप ही आईपीएल निकल वाली जाता वीडियो है थी कि बस। कच्चा उतर जाता है उसमें बंदे का, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये चीजें प्लान नहीं हो सकती। मेरी फट गई थी पूरा। तो ये चीज इम्प्रॉम्प्टू हो जाती है, बहुत चीजें सेट में शूट करते टाइम जो शूट कर रहे हैं अगर हो गया तो उसको रहने देते हैं। एक वो स्टाइल है साली बाइक पे आ रहा है रन अप लेके, वो अलग स्टाइल है। एक ये व्हीली मारी, बंदे सही में गिर गए, तो ये चीजें भाई प्लान तो नहीं हो सकती। तो ऑन द स्पॉट तो ये शूट करते करते दिमाग में जब टेक चल रहा है खुराफात आ जाती है कि यार ऐसा कर दूं, या पहले एक बार डिस्कस हो जाता है कि यार ये करके देखें। तो जो लिखा गया है ना वो तो करना ही है, बट ऑन द स्पॉट कोई और अच्छे से बता रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है कि करो। ठीक, जो तेरा कच्चे वाला था वो उतरते वक्त गलती से उतर गया था या फिर वो इसका बिहाइंड द सीन है। वो है तो बिहाइंड द सीन है तो उसका गलती से ही कुछ उतरा। और भी नज़ारे थे। हे भगवान। अच्छा फिर उसके बाद उसको दोबारा करा। हाँ, दोबारा करा था। और मैंने स्टंप की गिल्ली जो होती है कुछ एक कहीं और दिख रही थी। लटको ही दिख रही। बेल्स दिख रही थी। नॉन वेज। दो बेल तो वहाँ रखी है कि भाई ने 3 बेल्स हो गई वहाँ। अबे यार वो बहुत खतरनाक था भाई। मैटर हैवी था मतलब। ऐसे करना था ना, वही ऐसे करना। और बहन लाल कलर का जो था अंडरवियर लाल कलर का है ना। तो वो इम्प्रॉम्प्टू हो जाती है चीजें, वो चीजें प्लान नहीं कर सकते आप। पर ऐसा भी तो होता है भाई कि कभी वीडियो देखी तुमने, बहुत मेहनत करी, जैसे डेजर्ट वाली हो गई या ज़ॉम्बी वाली हो गई, शूट भी कर ली, एडिट भी कर ली, पर खुद को मजा नहीं आ रहा। कभी ऐसा हुआ है कि भाई यार इसमें ना बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सीन रीशूट करा, पर अब कर जैसे लिया। जैसलमेर जाके वीडियो शूट करी, अब उसको रीशूट भी नहीं मार सकते। कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि भाई मेहनत करी 4 दिन, जैसे वो वाला सीन था कि यार वो पुल ऑफ ही नहीं हुआ तो वीडियो से ही हटाना पड़ गया हो, या मजा ना आया हो, बेमन से डाला हो, हुआ है कभी ऐसा? ऐसे तो मतलब जैसे सारी वीडियो हम लोग करते हैं तो इतना टाइम हो जाता 2-3 महीने। तो अब हम इतनी बार उसको कर चुके, स्क्रिप्टिंग कर चुके, शूट कर चुके, तो बोर ही लगने लगती है हमें तो, क्योंकि देखने का मन नहीं होता। डायलॉग भी तो है अपना ये उसमें। कौन सा? बुरी पिटेगी। बुरी पिटेगी, हम खुद ही कहते हैं बुरी पिटेगी। हम मजे लेते हैं मतलब अपने कंटेंट से। वीडियो को मैं इससे कह देता हूँ ये तो पिटेगी। हम इतना देख लेते हैं एडिटिंग पे उसे और इतना कर लेते हैं, वो तो मजे हम में कहते बाद हैं। में एक डायलॉग मारते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ ये आया या ये बैठा मैं, बुरी पिटेगी भाई। जब उसका फाइनल कट हो जाता है ना, फाइनल हाँ भाई अब कल डलनी है, तो शुरू हो जाती है हमारे हमारे बुरी पिटेगी। मजे लेते हैं पूरे चलती कंटेंट। होगी अपने आप में। और जितना ही कहते हैं उतना ही ज्यादा हिट जाती है। टॉप 10 हर सारी एक से वीडियो नंबर 1 पे जाती है। वैसे सही में किसी वीडियो पे लगा ये तो बुरी ही पिटेगी और चल गई हो बहुत ज्यादा, कभी बेमन से डाली हो कि यार इससे ज्यादा ना मैं उम्मीद नहीं रखूंगा? वो थी कौन सी थी, वो बहुत पहले जो बनाई थी, पापन कह रहे थे इसे मत डाले। कौन? गेम्स ग्रीड गेम्स ऑफ ग्रीड। वही तो थी। गेम ऑफ ग्रीड ना थी? 4 साल पहले 5 हाँ हाँ, अपन जो कहती थी रख ले। मैं वो जो रेंज रोवर लाऊंगा वो उससे जो आता हूँ मैं, मारुति 800 से जो आता हूँ, पार्क पे जो बनाई थी। अबे सबसे शुरू वाली शॉफ होगी। चल हाँ, तेरा हाथ पकड़ गया। अरे शॉफ सॉफ वाली है। 100 वाली तो तू बीमार था उन दिनों, वो तो वो डालनी पड़ी थी। अबे रेंज, अरे नहीं। मैं जो कहता हूँ तू टेंशन मत ले, रेंज रोवर ही लाऊंगा। नाजिम तू तू आता टेंशन मत ले, सेटिंग के रेंज साथ रोवर बैठा होता। हाँ, और वो वो जो स्टार्टिंग लेगा के था। दिनों की थी वहाँ। वो हमारे पास बना ली थी हमने, वो एक दिन में जो बनती थी जैसे तुम्हारी बनती है। कह रहा वो तो तुम्हारा आज भी है। एक दिन में हम नहीं बनाई थी, लेकिन 5 साल पहले। वो ना हमने रख ली थी वीडियो बना के। शो ऑफ। हमारी बात चल रही थी यार इसे मत डाले, बुरी पिटेगी ये। आई थिंक शायद हम लोग ने डालनी देखी थी। फिर हम हमारे पास कंटेंट ना था और हमने सैटरडे का वो कर दिया था प्रॉमिस, हर सैटरडे को आएगी, तो वो डाल दी हमने, वो चल गई थी। भाई तुम मुंबई हो के आए, वहाँ के कुछ बताओ कैसा रहा मुंबई का तुम्हारा, जो तुम्हारा शूट था नेटफ्लिक्स का, वहीं गए थे शायद उसके लिए? नहीं वो तो यहीं हुआ था। यही हुआ था। उसने भुवन भाई के शूट पे गए थे। हाँ, वहाँ काफी बहुत सारे creator लोग आ रखे क्रिएटर्स। थे। तो वहाँ के कैसा तुम्हें लगा मुंबई के बॉम्बे के हाँ क्रिएटर कैसे लगे? तुम ना हम नाते हैं वहाँ में तो जला रिया जला रही है, सीधे मुंह पे कह रही है। हम होते तो मिलते ना। तू तो बेइज्जती कर रही है। अबे ना अच्छा लगा था। बढ़िया है।
कोई ऐसा नहीं लगा कुछ ये क्रिएटर कुछ ज्यादा ही साला कड़ खा रहा है? ना ऐसा कोई कभी किसी से मिलके ऐसा लगा है वैसे? ऐसे कैसे कर लेगा कोई, हम भी तो हैं। बढ़िया लड़के थे यार तुम, सब बढ़िया। कम्युनिटी अपनी बढ़िया, तुमसे बढ़िया ना, है ना, तो ऐसे ही सबसे। और वैसे शूटिंग कैसा एक्सपीरियंस था बड़े सेट का, और वैसा कभी हुआ है लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा तो कि ऐसी फिल्म वाली शूटिंग देखी हो या करी हो कभी? इतने बड़े सेट पे कह सकता है तू कि हाँ वो पहली बार ही करा था। भाई हम तो आज तक वैनिटी वैन में भी ना गए, देखी ना अंदर से कैसी होती है। तुम्हारा फर्स्ट टाइम था वो? एक दिन में क्या वैनिटी वैन आओ ले चले, ले चले। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे कैसा तुम्हारा फर्स्ट टाइम था वैनिटी का? ना, ये ही ध्यान ना रहा। फर्स्ट टाइम थोड़ी था। एक दो बार तो हमने खुद नहीं मंगाई थी जैसलमेर में। जबरदस्ती फील लेने के लिए मंगा धूप लग रही थी तो हमने खुद ही मंगाई थी। क्या बात, वैनिटी वैन का तो ऐसा। कितना बजट लगा था भाई जैसलमेर वाली वीडियो एज पे? ऑफ वाटर, क्या जबरदस्त वीडियो थी यार वो। बहुत खर्चा हुआ था। और तुमने शायद गर्मियों के टाइम करी थी वो? नहीं दिसंबर में करी थी। दिसंबर। वहाँ तो दिसंबर में भी दोपहर में गर्मी थी, लेकिन सुबह को बहुत ठंड। कितना शाम की ठंड होती थी और दोपहर में गर्मी पार खत्म। उसमें बहुत बजट आया था यार। कितना चला गया वो? देखे बिल्स देख के फटी कि भाई ओ भाई ये क्या हो गया? ऐसे मान ले ये की तो पड़ गई। हाँ तो ये तो लगता हो कि भाई अगली वाली थोड़ा कम खर्चेंगे पैसा। अबे नहीं करते जा दिए देख, खर्चा हाँ पूरा। पूरा ही करना है। कितना लगा था भाई? मैं उसमें जैसलमेर वाली में लग गए थे 22 लाख रुपए। 22 लाख 22 लगे थे। ये तो झटका सा लग गया। हैं? अबे ट्रेवल ये तो हमारी सालाना इनकम यार ये खर्च कर दी तूने एक 22 वीडियो तो लगा रहे हैं, ये ले कितने रहे होंगे? मैं सोच रहा हूँ। नहीं सही में इतने लगे थे, ये कम बता रहा है मुझे लग रहा। ट्रेवल में ही बहुत लग गए थे यार। पता कितनी टीम थी? 29 लोगों की कितने टीम। लोग क्रू था? 29 वहाँ पे 29 लोग गए थे। वो बहन सोच ट्रेवल उनका है नहीं, खाना पीना रहना हर एक चीज ऑफ कोर्स यार लग गए फिर होंगे। permission और वो भी लेना। 4-5 लोग नहीं, 29-30 लोग। की गाड़ियाँ लेना बहुत सारी सब लोगों के लिए। बहुत तो वहाँ संडास वगैरह का क्या इंतजाम था? था कर रखा था वहाँ पे गांव वालों से। लोटा था वहाँ, सब कुछ था। वहाँ जो करा मिट्टी में ही दबा दिया, जो करा रेता में दब गया वो। जहाँ रुक रहे हैं वहाँ संडास नहीं है। नहीं ये कह रहे हैं सूट रेगिस्तान पे। रेगिस्तान पे क्यों भागेंगे? आ गई किसी को। आने का पता थोड़ी है कब आ जाइए कब आती। तो लोटे का जुगाड़ था। वही तो वो बता रहा है। पेड़ था पेड़। अबे वो पेड़ इतना अच्छा सजा रखा था, उसी के नीचे आग दिया क्या? वहाँ पे मिट्टी का गांव था, उनसे अपने टाइप हो गए थे वहाँ पे, दोस्ती। बड़े अच्छे लोग थे यार, बहुत ही टॉप। क्या नाम था उनका? दिलवर भाई। यार दिलवर भाई सुन रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया सपोर्टिव लोग थे। ये तो हो गया तुम्हारा सबसे महंगा शूट, मतलब महंगे शूटों में से एक 22 लाख 25 लाख जो तुम्हारे लगे। सबसे चीप से चीप कितना खर्चा आया है स्टार्टिंग के डेज से लेकर अब तक? सबसे चीप हमारा जो बजट बैठा था वो बैठा था, याद है तुझे? तुम्हें याद है? स्कूल लाइफ 1 में हो सकता है, स्टार्टिंग के डेज थे ना उसमें जो की थी हैं, उसमें आया था 22 रुपए का। बताओ कैसे? 2200 एंड 22 लाख 22 रुपए कैसा आया था उसमें? सिगरेट पी थी क्या बस? ना उस टाइम, अबे नहीं उससे भी ज्यादा लो था। सुन उसमें क्या हुआ था, हमारा एक सीन था जिसमें संजय आ जाता और ये हैप्पी बर्थडे मनाता केक से, सबको खिलाता। तो हमारा जो सीन था आज था वो, मान ले आज है वो केक का सीन। केक वाले तो केक मंगाया था हमने 20 रुपए का। 20 रुपए का? 20 रुपए का कौन सा पेस्ट्री वाला 5-5 की 4 पेस्ट्री केक बनी है। अच्छा उसे जोड़ दिया था क्या तुमने? वैसे वो वैसे भी आता, समझ गए? अबे पेस्ट्री आती है, पेस्ट्री ट्रायंगल में आती है ना पेस्ट्री। हाँ उसे जोड़कर 4 बना लो। अरे हमने बहुत बनाई है। वो पहले सस्ती थी, लोकल वाली। तो सुन तो ले उसमें। साले ने कुछ और ना खिला दिया मिला के। अबे सुन, पेस्ट्री वाली बात है तो इसका सीन था नाजिम को इसे खिलाना, तो संजय सर को भी खिलाना था। तो वो आज आ गई है ना। अब सीन वो आज हुआ नहीं, वो अंधेरा हो गया, क्वालिटी नहीं आ रही उस टाइम पे। तो अगले दिन होना था सीन, तो पैसे नहीं, तो वो केक रखा गया था फ्रिज में, अगले दिन शूट होगा उससे। तो वो बजट था उसका, बाकी हमने सब एडजस्ट करा था उधर। वाओ फ्रॉम 22 to 22 लाख। 22 लाख यार। ऐसा भी वैसे संजय सर जैसा कोई किसी की रियली में कुटाई हुई है किसी अबे से? रियल थे ना, रियली तो है नहीं किसी की कुटाई हुई है। भाई मेरी खुद की हुई, ये खुद पिटा संजय से।
बेटा हूँ मैं हाँ मतलब एक तो होता है कि चाटा वाटा और एक होता है जो दीवार में सर दे के और मारना। डंडा से धुनाई। अरे संजय सर जो थे वो मारती हैं ऐसे थे। ओह माय गॉड। हमारे भाई तुम भी पिटे हो? मैं पिटा हूँ अपने मास्टर से, इनका स्कूल अलग था, हम दोनों अलग। मगर एक मास्टर होते यार किसी की लाइफ। संजय मारी आता था उस स्कूल में जाके। जैसा तुम्हारी वीडियो का संजय है, वो तो भाई स्टेट बदल के पहुंच के मारा है हाँ। आदमी को। इंग्लिश वाले टीचर ने बहुत मारा, पर मुझसे इंग्लिश आई नहीं, चलो बेटे मान लेते। उनका गेटअप जो मैं लेता हूँ ना वो भी सेम ही था, मतलब कैप और ब्लेजर एक और उसके अंदर स्वेट शर्ट और वैसा तो पजामा। भाई जब वो वायरल हो गए तो वो आए नहीं तुम्हारे पास कि ये क्या कर रहे हो तुम? उनकी बड़ी बात है कि डेथ हो गई थी। बड़ा वो भी लगता है कि यार काश वो आज होते तो टच में होते हो। उन्होंने वैसे देखा है मतलब जब संजय तुमने स्क्रीन पे डाला उसके नहीं बाद यार उससे पहले हो गए। चैनल से पहले ही। अच्छा बचपन में थे ना हम लोग तो उस टाइम पे ही थे, फिर उसके बाद वो निकल गए स्कूल से तो पता और नहीं कहाँ उस गए। फिर डेथ का पता चला था अपने उनकी। टीचर को, उन टीचर को Same इन्होंने cap मेमोरियल लगाते बना थे, दिया। same तो वाओ। पहनते थे, ऐसे ही बैठते थे, मैथ्स पढ़ाते सेम थे। तरीके से मारते थे। हाँ सेम तरीके। भाई घुमा के मारते थे। इतना नहीं करते थे। इतना भी नहीं यार, कुछ तो हमारा वो भी तो टच है वीडियो में इसमें। करना पड़ता वीडियो के था। लिए तो फनी करना पड़ा ना। यार वीडियो में तो गोलियां चला रहा सुमित। सुमित सर भी थे अपने, अच्छा real। सुमित कहाँ से इंस्पायर्ड है? वहां वो से भी ही है, रियल वो भी है, इसके वो स्कूल सुमित में संजय दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ओह माय गॉड। रियल में हाँ। रियल लाइफ से स्कूल में थे हमारे। सुमित जब मारता था तो वो घुमा दे करता था। मुझे अच्छा और तुम्हारे ऐसे काम क्या थे भाई? एक तो जैसे हमारे सर थे एक स्कूल में, तो वो उनका ऐसा था रवैया कि उनके तुम पैर छूने भी जा रहे हो ना तो वो बेमतलब की पीठ पे मुक्का देंगे पहले। तो वो वैसे मारते थे बिना किसी कारण। तुम्हारे क्या काम रहते थे भाई मार खाने वाले? ओके गाइस, हो देखो यहाँ पे इन्होंने अपने अब यहाँ पर स्कूल के चर्चे चलने लगे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यार मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि रियल लाइफ टीचर थे इनके संजय सर और सुमित सर दोनों, ठीक, और दोनों ही मारते पीटते ज़्यादा थे, बट वो टीचर इनको याद है आज भी उनकी मार की वजह से, उनकी पढ़ाई की वजह से, ठीक है। हाँ थोड़ा फनी बनाया गया था उन्हें कि हाँ वीडियो की वजह से, ठीक है, बट एक सोचो यार हम सभी की मेमोरी में ना एक वो टीचर ज़रूर होता है जिसने भले ही तुम्हें कूटा हो, पीटा हो, कुछ भी किया हो, बट वो टीचर तुम्हें हमेशा याद रहता है उनकी पढ़ाई की वजह से, ठीक है, उनके तरीके की वजह से, उनके रवैये की वजह से, उनके स्टाइल की वजह से, कुछ भी हो, ठीक। तो मेरी मेमोरी में मेरे अगर सुपर्ब जो कुटाई पिटाई में और पढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई याद है तो वो है मेरे हिस्ट्री के टीचर राय सर, ठीक है। वो यार 55 प्लस थी उनकी एज, ठीक है, जब मैं एटलीस्ट शायद 6th या 7th क्लास में थी, हाँ कुछ ऐसा थी। तो तब थे और वो हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त पढ़ाते थे यार, बहुत ही मज़ा आता था उनकी क्लास में, बहुत ज़्यादा। बट एक ही उनकी शर्त रहती थी कि मैं दिल से पढ़ाऊँगा, मन से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ पढ़ाऊँगा, बट क्लास में एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि जो होमवर्क उन्होंने दिया, रोज़ होमवर्क देते थे, वो रोज़ होमवर्क देते थे, मतलब चैप्टर को वो नरेट करते रहते थे, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन जो होते थे वो वही क्वेश्चन से ही रिलेटेड टॉपिक जो है वो नरेट करते थे, और वो क्वेश्चन फिर हमें घर के लिए दे देते थे कि तुम अपने आंसर्स रफ रजिस्टर्स में इसे लेकर आओगे, और जिसका आंसर सबसे अच्छा लगता था, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नरेट किया हुआ, सन वन सब कुछ सही है, तो वो आंसर वो लिखवाते थे सबको। ऐसे क्या होता था, जो आंसर्स बच्चे खुद से लिखते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें याद रहता है, तो वो टेक्निक थी उनकी याद कराने की, वो टेक्निक थी उनकी पढ़ाने की, ठीक है। और जिसका होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था भाई, वो सिर्फ दो मुक्के मारते थे, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, पीठ पर उनके 2 मुक्के पड़ते थे। वो मुक्के वाला जो इन्होंने बताया ना, वो सुन के मुझे याद आ गए, वो 2 मुक्के मुझे भी पड़े थे 2 बार ठीक है, तो वही याद आ गया मुझे यार। राय सर, उन्हें मैं आज तक नहीं भूली। एक राय सर थे और एक नुपुर मैम, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। नुपुर मैम मेरी इंग्लिश की टीचर थी, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाती थी और इतने मज़े तरीके से पढ़ाती थी भाई, क्या ज़बरदस्त। मतलब किसी को
इंग्लिश लिटरेचर समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो लिटरेचर एंड पोइट्री दोनों पढ़ाती थी, तो दोनों ही समझ में आ जाता था, एंड ग्रामर उससे भी ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाती थी भाई, बहुत ही अच्छी थी। और मतलब ये दो टीचर मेरे आइडियल टीचर हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि हाँ, तुम्हारे आइडियल टीचर जो तुम्हें आज तक याद हैं, ठीक है, वो कौन कौन से थे और उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसा कुछ उनका स्टाइल या उनका कुछ ऐसा बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ तुम्हें इस वजह से वो टीचर याद हैं, ठीक है। तो यार ये पार्ट बहुत ज़बरदस्त था। अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग और देखेंगे और भाई बहुत ही गजब होगा वो नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी 2 पार्ट में ये हो रहेगी वीडियो खैर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।